नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारे एयरपोर्ट्स को अटैक कर दिया गया वेस्ट की तरफ से। ये बोला गया कि थोड़ा ग्लिच आ गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, दो तीन कोइंसिडेंसेस ये इकट्ठे नहीं हो सकते। पहली बात, पुतिन साहब भारत में आ रहे हैं और हमारे एयरपोर्ट्स दे गो डार्क, उनको सारा सिस्टम फेल हो गया है। ऐसा क्यों है कि पुतिन के आने से पहले एक मैसेज दिया गया है वेस्ट की तरफ से, वी आर वॉचिंग यू, कि अपनी जो लाइन है इससे बाहर मत निकलना। और दूसरा एक मुद्दा और है जो आपने शायद नोट नहीं किया होगा। हमारा डीजीसीए जनवरी 2025 में चेंज हुआ, मुसलमान बना। ऐसा क्यों चक्कर है कि जब जब मुसलमान बनते हैं वो होम मिनिस्टर बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, वो डीजीसीए के हेड बन जाए, यहां पर एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक होना शुरू होता है। एयर इंडिया की फ्लाइट उसी के टाइम पे गिरी। हमारे जो स्पूफिंग है वो हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर इसके आने के बाद हुई। अब पुतिन के आने से थोड़े देर कुछ घंटे पहले हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक होता है। डीजीसीए का नाम है फैज अहमद किदवई। अब आप समझ सकते हैं कि ये जाली वाली टोपी वाला क्या कुछ नहीं कर सकता, और मोदी जी ने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी कि इसके होते हुए पुतिन की विजिट से पहले हमारे एयरपोर्ट्स आर अंडर अटैक। मैंने इस फैज अहमद किदवई के ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी अबाउट एक दो महीने पहले, और मैंने तब भी बोला था कि ये आदमी जिहादी है और ये काम ये करेगा। आप देखिए, पुतिन के आने से पहले ये ग्लिच आपके उसके अंदर एयरपोर्ट्स के अंदर दिखाई देता है। अब आज सच्चाई देखते हैं कि ग्लिच के पीछे सच्चाई क्या है, और ये मैसेज भारत को क्या दिया, पुतिन को मैसेज क्या दिया, और ये मीटिंग को डीरेल करने की क्या कोशिश करी है, और आगे अब हम क्या करेंगे ये भी बताऊंगा आपको। अब आप देखिए, पूरी जितनी भी स्क्रीन थी वो हो गई सारी ब्लू, उस पर लिखा डिले, कैंसल्ड, क्योस हो गया हमारे सारे के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस स्टैंडर्ड थे क्योंकि फ्लाइट्स डिले हो गई या कैंसिल हो गई। यानी कि द प्राइड ऑफ एविएशन सेक्टर वाज ब्रॉट टू द नीज। हमारा इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा सभी डाउन थे, और ये सडनली साइमल्टेनियस हुआ है वेरियस एयरपोर्ट्स ओवर इंडिया। बोला गया ग्लिच आया है, कोई बोलता है सर्वर में एरर है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको बिलीव करवाना चाहते हैं कि बिग ग्लिच आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं 2025 वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, और एक्सीडेंटली पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। ये कोई बाबरी मस्जिद है जो सडनली 6 दिसंबर को क्रैश हो गई थी? बट अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, अभी क्यों, जस्ट बिफोर पुतिन्स विजिट? क्योंकि कभी कुछ होने वाला है अभी, राइट बिफोर आवर आइज इन न्यू दिल्ली। एक बहुत बड़ा इवेंट, जो जियो पॉलिटिकल इवेंट बोलता हूं मैं, 1 साल से वेट है हमारी कि रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहा है। और ये ग्लिच, क्या ये मैसेज है? वार्निंग शॉट फायर्ड फ्रॉम द वेस्ट, जहां पर टारगेट किया गया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी सॉवरेनिटी को। एक सिग्नल कि अपनी लाइन से बाहर मत निकलना। ये मैंने पहले बोला था, दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपनी लाइन से बाहर मत निकलना। और ये जो टाइमिंग है इसको डिकोड करते हैं। आज बात करेंगे डिजिटल ब्लैकमेल की, जो अमेरिका ने किया हमारे साथ। अब ये अनाउंसमेंट सबसे पहले आई कहां पर, पहले वो देखिए आप, वाराणसी में। पीआर स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट ऑन द ग्राउंड है। वाराणसी एयरपोर्ट जो हमारा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, वहां पर अनाउंसमेंट होती है, वेग नहीं, स्पेसिफिक। क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रिपोर्ट करता है मेजर सर्विसेज आउटेज ग्लोबली, और यहां पे बोला जाता है कि जो चेक इन सिस्टम्स है एयरपोर्ट के ऊपर वो इंपैक्ट हुए हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्टली वो बोल दिया, पैसेंजर्स को बोल दिया कि अब हमें मैनुअल सिस्टम पे जाना पड़ेगा, मैनुअल चेक इन जाना पड़ेगा डिजिटल एज के अंदर। हम कोई पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे खड़े हैं जहां पे पर्चियों पे बोलते हैं भैया इस फ्लाइट पे चले जाओ, ये इस रास्ते पे चले जाओ। ये भारत है, लेकिन ऑपरेटिव सिस्टम्स ये पूरे वर्ल्ड के रन कहां करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और वो बोलते हैं कि इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। लेकिन अगर आप स्टोरी को थोड़ा सा नीचे डीपली देखेंगे, आपको पता लगेगा ये ग्लिच की स्टोरी झूठी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम ने वो जाकर इन्वेस्टिगेट किया माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का स्टेटस क्या है। जब उन्होंने सर्वर के स्टेटस को देखा, उस पर लिखा हुआ था ऑल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड आर ऑपरेशनल। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वो वहां पर बैठ के, अमेरिका में बैठकर वो देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम्स कहां चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।
यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम डाउन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम बोलता है एवरीथिंग इज ओके। ये कैसे हो सकता है कि अगर डैशबोर्ड ग्रीन है, ग्राउंड रियलिटी रेड है, यानी कि ये बग नहीं है, ये एक स्विच को यूज किया गया जिसको ऑन या ऑफ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यानी कि पीछे से बिजली आ रही है, लेकिन आपने अपने घर की बिजली को बंद कर दिया हो, आप ये नहीं कह सकते कि पीछे से बिजली नहीं आ रही। पीछे से बिजली बिल्कुल ठीक है, आपके यहां पर उसको ऑफ कर दिया गया। क्या ये जो डीप स्टेट है, अमेरिका है, उन्होंने करवाया है, या हमारे ही डीजीसीए ने, कमीने ने बंद कर दिया? सॉरी, मुंह से निकल गया। वैसे इसके लिए कुछ और वर्ड यूज करना चाहिए था। ये जो चीज हुई है ये रियल टेक्निकल फेलियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोवर्ट ऑपरेशन है, टारगेटेड थ्रॉटलिंग ऑफ सर्विस है टू अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया, ऑफ रशिया। यानी कि भारत के ऊपर थ्रॉटल किया गया है हमारे पूरे की पूरी सर्विसेज को। डैशबोर्ड ग्रीन है, एयरपोर्ट्स डार्क है, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। दोस्तों, एक तरफ तो हमारे ऊपर अटैक हो गया, पुतिन को मैसेज दे दिया। अब आते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के पीछे पॉलिटिक्स क्या है उसको समझते हैं। वेस्ट यानी कि स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो, ये डेस्परेट है। उन्होंने हर चीज ट्राई कर ली कि हमारी दोस्ती मॉस्को के साथ टूट जाए। पहले उन्होंने बोला आपको सैंक्शन कर देंगे, भारत ने बोला भाड़ में जाओ, हम तेल खरीद रहे हैं, हम खरीदेंगे, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। फिर उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश करी, भारत ने बोला भाड़ में जाओ दोबारा से। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हिस्ट्री में आपको बड़ी बुरी तरह से जज किया जाएगा। यानी कि खुद यूरेनियम, तेल, गैस खरीद रहे हैं, लेकिन हमें बोल रहे हैं बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमने डॉलर में नहीं खरीदा, हमने इंडियन रुपी में खरीदा। अगर आप डॉलर में खरीदते रहते इनको प्रॉब्लम नहीं थी। हमने तब भी बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला डेमोक्रेसी का वेरवा दिया कि वो तो कम्युनिस्ट है, आप तो डेमोक्रेसी हैं। हमने बोला वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तुम हमें क्या समझाओगे, हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तो इनके पास कोई चारा नहीं था प्रेशर डालने का हमारे ऊपर। डिप्लोमेटिकली ये हमारे ऊपर कोशिश नहीं कर पाए। अब इन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली भी कर नहीं पाए, उसके बाद कर दिया डिजिटली। डिजिटल अटैक है ये। और ये जो उनको मालूम है कि पुतिन की विजिट सिर्फ एक हैंडशेक के लिए नहीं है, वो एक सील है ट्रस्ट के ऊपर। ये मैसेज है दुनिया के लिए कि आज भी भारत और रशिया इकट्ठे हैं, डिफेंस की डील्स हो रही हैं, एनर्जी के कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेड रूट्स को बाईपास किया जा रहा है वेस्ट के हाथों से, और वेस्ट पैनिक स्ट्रिकन है। उनको मैसेज भेजना था हमें, विच इज लाउड इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू हेयर एंड क्वाइट इनफ टू डिनाई लेटर, कि भाई ये तो माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज था, परफेक्ट वेपन यूज किया है, पब्लिक को डिस्टर्ब कर दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया एयरपोर्ट्स के ऊपर। एम्बैरेसमेंट हो गया हमारे लिए कि एक इतना बड़ा वीआईपी विजिट भारत में हो रहा है और हमारे एयरपोर्ट्स डार्क हैं। इट इज एम्बैरेसिंग। आपको क्या लगता है रशिया के अंदर इस चीजों के ऊपर बात नहीं हो रही? और पुतिन की विजिट से पहले उन्होंने पहले बोला था कि एक अटैक होगा पुतिन के ऊपर जब वो भारत में आएंगे, कर दिया। और ये रशियन इंटेलिजेंस ने पहले बोल दिया था। ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। अब ये है मैसेज पुतिन को कि आपका दोस्त कितना वनरेबल है। एक मैसेज हमारे लिए है कि तुम पुतिन को होस्ट करना चाहते हो, हम तुम्हारे एयरपोर्ट्स को बंद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहां मिसाइल्स और बुलेट्स यूज नहीं होती, सिर्फ कुछ कोड्स यूज होते हैं और आपके चैंकेट काउंटर्स बंद हो जाते हैं, काम करने बंद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी। भी हमें हार्ड कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। मैंने कितनी बार वीडियो बनाई इसके ऊपर। चाइना इनके सिस्टम्स के ऊपर, वेस्ट के सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। डिजिटल सॉवरेनिटी है यहाँ पर। ना व्हाट्सएप चलता है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना कोई सोशल मीडिया चलता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट चलता नहीं है। एवरीथिंग दे हैव मेड। यहां तक कि विंडोज तक इन्होंने अपनी बना दी। वो इनकी विंडो के थ्रू जाते ही नहीं, इन्होंने अपने दरवाजे निकाल दिए। और सिस्टम देखिए आप, भारत में हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है आज भी। हमारा इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, सारे के सारे बंद हो गए क्योंकि सारे माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम यूज कर रहे हैं। एंड 1.4 बिलियन पीपल वर हेल्ड हॉस्टेज।
बाय वन अमेरिकन कंपनी। हमारे पास स्मार्टेस्ट माइंड्स हम बोलते हैं पूरे कंट्री के, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनी हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सबके CEO भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली को हम चलाते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खुद का, हमारे एयरपोर्ट्स का, वो डिपेंडेंट है इनके ऊपर। भाई हमारे लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकते, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर फेंक दिया, लेकिन डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी अपने यहां पर रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये तो यार कांग्रेस के टाइम से चलता आ रहा है, 11 साल हो गए हमें, तो हमने इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्या सारी उम्र हम कांग्रेस को गाली निकालते रहेंगे? हमारा खुद का ऑपरेटिव सिस्टम कहाँ है जो हम खुद बनाए और हम अपने कंट्री में यूज करें? ठीक है, हमने RSI लेकर आए, हमने अपना सोशल मीडिया निकालना शुरू कर दिया। मैंने इसके वो 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं, आपको मालूम है। अब तो हमने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब भी अपना निकाल दिया है। लेकिन जब अपना ऑपरेटिव सिस्टम जिसके ऊपर हमारे एयरपोर्ट चलते हों वो कंट्रोल हो फॉरेन पावर्स का, फिर हम ऑटोनॉमी और डिजिटल ऑटोनॉमी की बात कैसे कर सकते हैं? और आज जब हम रशिया से, जो हमारा सबसे पुराना दोस्त है, उसके साथ मिलिट्री अलायंस की बात कर रहे हैं, वहां से मैसेज आता है यू आर नॉट सेफ, पुतिन को भी और भारत को भी। एक किल स्विच यूज किया है और हमारे सारे एयरपोर्ट ब्लॉक कर दिए। कल को हो सकता है हमारे पावर ग्रिड को ब्लॉक कर दें, बैंकिंग सिस्टम को कर दें, रेलवे नेटवर्क को कर दें। इनका क्या है, सारे सिस्टम जो है वो सारे माइक्रोसॉफ्ट पे चलते हैं। और आज अगर ये फ्लाइट को डिले कर सकते हैं, कल को हमारी इकॉनमी को डिरेल भी कर सकते हैं, कहीं भी आउटेज हो सकता है। और ये प्रूफ है कि हमारी रिलायंस जो है आज भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर है और हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर है। वो भी कब? जब हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं हमारी इंडिपेंडेंट है, हमारी फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है वो इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ इंडिपेंडेंट बोलते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी हमारी सिस्टम्स के ऊपर, उनके ऊपर है। यानी कि चाबी हमने अपने सारे तिजोरी की उनको दी है और हम बड़े खुश हैं कि तिजोरी हमारे पास है, चाबी तो वो लेके बैठे हैं। और ये दो चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैं दाद देता हूँ इसकी, चाइना की, इस चीज़ के लिए। इन्होंने तिजोरी अपने हाथ में तो चाबी भी अपने हाथ में रखी है, किसी को दिया नहीं इन्होंने। और मैसेज क्या है? भारत को मैसेज दे दिया, पुतिन को मैसेज किया है। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इंटेंडेड मैसेज है पुतिन को कि इंडिया इज अनरिलायबल, इंडिया इज क्योटिक एंड इंडिया हमारे अंगूठे के नीचे है, जब चाहें हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक और चीज है, पुतिन को लगता है कि भारत अडेप्ट कर लेता है बहुत जल्दी। हमारे यहां पे ठीक है सिस्टम डाउन हुए, हमने मैनुअल सिस्टम पे आ गए, हम रुके नहीं, फ्लाइट्स डिले हुई लेकिन चलनी शुरू हो गई, मीटिंग भी होगी, डील्स भी होंगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमारी जो वनरेबिलिटी है वो भी दिखती है सामने वाले को कि अब भारत अभी भी डिपेंडेंट है इनके ऊपर। इतना कुछ होने के बाद भी ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए। मुझे मालूम है कि ये जो अटैक है ये बैकफायर होगा। अब हमारी आंखें खुलेगी, जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होता हमारी आंखें खुलती नहीं है हिंदुओं की। क्यों? अब हम क्या करेंगे? अब कंपटीशन होगा वेस्ट के साथ। वेस्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट को कुछ घंटे के लिए बंद जरूर किया, अब आएगी बात, शुरू होगी आत्मनिर्भर भारत की, अब यहां पर सेल्फ रिलायंट इंडिया की। अब हमारा ऑपरेटिव सिस्टम अब बनेगा, अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बनेगा, फायरवॉल भी हमारा होगा, और ये ग्लिच अब और नहीं चलेगा। ये मुझे मालूम है ये होगा, मैं पहले बोला था बताऊंगा आपको आगे क्या होगा। अब हमारा ऑपरेटिव सिस्टम अब आएगा जब हमारे ऊपर अटैक आ गया, उससे पहले हम जागते नहीं है। और ये विजिट भी होगी, हैंडशेक्स भी होंगे, मैसेज टू द वेस्ट भी दिया जाएगा कि तुमने हमारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन हमारी किस्मत को, हमारे फ्यूचर को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगली बार जब भी ऐसा कुछ सिस्टम होगा जहां पर पूरे सिस्टम को ब्लॉक किया जाएगा, हमारे यहां पर ग्लिच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सैबोटेज अब नहीं कर पाएंगे। ये सैबोटेज को वेपन की तरह यूज करते जरूर हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी ने बोल दिया दोबारा से, अब हमें अपना ऑपरेटिव सिस्टम चाहिए, भारत वेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। और उसके 3-4 महीने बाद आपको सुनाई देगा कि हमने अपना ऑपरेटिव सिस्टम निकाल दिया। और यही है नया भारत जिससे डरता है वेस्ट भी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, इसलिए क्योंकि मैं पिछले 11 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं। हम हिंदू तब तक जागते नहीं जब तक हमें मार पड़ती नहीं। 2002 में पड़ी थी, हमने अच्छी तरह से जॉब दिया, आज 25 साल हो गए, वो बाहर नहीं निकलते अपने वो गटर वाली गलियों में से। ये है हमारा हाल, जब तक मार नहीं पड़ती तब तक हम हिलते नहीं। और अब
एक एक बंदे को, एक एक उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस देश की, उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, ये बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं एयरपोर्ट के। ये नैरेटिव का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज़ ओपन द आईज ऑफ स्लीपिंग हिंदूज। उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर अटैक्स कैसे हो रहे हैं। ये सिंपल एक ग्लिच नहीं है, एक मैसेज है जियोपॉलिटिकल, कि तुम आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही हो। और कब हम निकलेंगे? जिस दिन आप और हम जाग जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।